डिफरेंशिएट log cos x to the base 2। ओके, यहाँ पर बेस क्या है? 2 है। तो हमें सबसे पहले इसका बेस क्या करना पड़ेगा? e करना पड़ेगा। बेस ही इस तरह से होगा, log cos x to the base 2 into d अपॉन dx। ओके, तो हम इसका बेस चेंज करेंगे d अपॉन dx। log cos x यहाँ पर क्या लिख लेंगे? e लिख लेंगे इनटू log e टू द बेस 2। log की प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसका क्या कर लेंगे? बेस चेंज कर लेंगे। यहाँ पर बेस 2 था तो हमने बेस क्या लिख लिया? e। अब e इधर आएगा और 2 इधर आ जाएगा, log e टू द बेस 2। ओके, e कैंसिल होगी, वही आ जाएगा log x log cos x टू द बेस 2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो log e टू द बेस 2 कैसा है? कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, log e टू द बेस 2 इनटू d अपॉन dx log cos x टू द बेस e। ओके, log e टू द बेस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। इसके डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ओके, cos x कहां पर आएगा? अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन cos x इनटू d अपॉन dx cos x होगा। d अपॉन dx क्या होगा? cos x log e टू द बेस 2 इनटू 1 अपॉन cos x इनटू माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा माइनस 10x इनटू log e टू द बेस 2। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सेकंड यहाँ पर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, log 2 टू द बेस x। ओके, log 2 टू द बेस x। यहाँ पर वेरिएबल किसमें है? बेस में है, log के वेरिएबल log के बेस में है। तो इसको सबसे पहले हम देखो क्या लिख लेंगे? तो d अपॉन dx log 2 टू द बेस x इक्वल टू d अपॉन dx, दिस इज 1 अपॉन log x टू द बेस 2। क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन log x टू द बेस 2। यहाँ पर इस फार्मूले का यूज किया गया है log के। ओके, log a e टू द बेस x क्या होता है? 1 अपॉन log x टू द बेस। इस वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो 1 अपॉन fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ पर एक हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू दिस वन माइनस 1 अपॉन ओके। सबसे पहले हम इसका बेस चेंज करेंगे। अभी इसका बेस क्या है? 2 है, तो पहले इसके बेस को हम e करेंगे। ओके, सो d अपॉन dx दिस इज ओके, इसको d अपॉन dx 1 अपॉन, अब बेस अभी क्या है? 2 है, तो log x टू द बेस e इनटू log e टू द बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बेस को क्या कर लिया गया? चेंज कर लिया गया। अब log e टू द बेस 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 1 अपॉन log e टू द बेस 2 d अपॉन dx 1 अपॉन log x टू द बेस e। ओके, यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। d अपॉन dx 1 अपॉन fx क्या होता है? माइनस 1 अपॉन fx का होल स्क्वायर इंटू d अपॉन dx fx। ये फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज 1 अपॉन log e टू द बेस 1 अपॉन log e टू द बेस 2
अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -1 अपॉन log x टू द बेस c का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ओके, अब फिर log x टू द बेस c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 अपॉन x आएगा। ओके, आप चाहो तो ऐसा लिख ही सकते हो एक स्टेप बढ़ा के, d अपॉन dx log x टू द बेस c। ओके, नाउ अब ये माइनस कॉमन ले लें, माइनस आ जाएगा 1 अपॉन log e टू द बेस 2 into log x to the base c का होल स्क्वायर into 1 upon x। ओके, 1 upon log e to the base 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 to the base upon log x to the base c का होल स्क्वायर और into ये x भी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, 1 अपॉन log e टू द बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस e। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड दिस इज सेकंड। ओके, सो थर्ड log x टू द बेस e इनटू log x टू द बेस c। इसका हम बेस चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेस में क्या है, a है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि log का बेस क्या हो, e हो। ओके, तो d अपॉन dx log x टू द बेस c इनटू इसका बेस चेंज करें log x टू द बेस c इनटू log e टू द बेस c। ओके, बताइए आपको बेस चेंजिंग फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। कांस्टेंट से कॉमन निकालने हैं log e to the base d upon dx, this is log x to the base c into log x to the base c। इसमें आप चाहो तो प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर लो या स्क्वायर करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट फार्मूले से उसे करते हैं log e to the base c। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन जब का क्या होना चाहिए, d upon dx log x to the base c प्लस log x to the base c into d upon dx log x to the base c। Okay, so log e to the base c, this is log x to the base c 1 upon x plus log x to the base c 1 upon x। Okay, so log e to the base c की डबल हो जाएंगे into 2 log x to the base c upon x। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 log x to the base c into log e to the base c upon x। दिस इज द आंसर। ओके, अब इसको हम देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में भी ला सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके log e to the base a क्या होगा, 1 upon log a to the base e भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है 2 log x to the base e upon x log a to the base। ओके, दोनों ही सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 log x to the base 7 to the base। ओके, अब इसको लेट बाय ले लें, लेट बाय इक्वल टू log x to the base 7 to the base 7 क्या ले लिया। अब इसको हम d ले लें और d इक्वल टू ले लें log x to the base 7। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा log t to the base 7। ओके, y इक्वल टू log t to the base 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका बेस चेंज कर लें। ओके, y इक्वल टू log t to the base into log
e to the base 7। ओके, अंडरस्टूड। डिफरेंशिएशन में बेस को e करना बहुत जरूरी होता है। जब लॉग में बेस e हो तभी हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इससे हम क्या निकालें, dy अपॉन dt निकालें। dy अपॉन dt 1/t हो जाएगा, ये जब पता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है log e to the base 7। अब यहाँ पर हम dt अपॉन dx को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम इसका बेस चेंज कर लें, log x to the base e into log e to the base 7। dt अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x होगा, और log e to the base 7 कैसा रहेगा, 7 रहेगा। ओके, हमें क्या चाहिए है, हमें dy अपॉन dx चाहिए है। क्या चाहिए है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ओके, तो dy अपॉन dt क्या है, 1 अपॉन t log e to the base 7, और dt अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन x log e to the base 7। अब देखिए यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे, t की। तो t को हमने क्या सपोज किया था, t को सपोज किया था log x to the base 7, तो 1 अपॉन log x to the base 7। ओके, इंटू ये दोनों आपस में इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन x इंटू log e to the base 7 का होल स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। एक अपना आंसर हो सकता है, हम इसमें कुछ और चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन log x to the base 7 को हम ऐसे रहने दो, ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो log 7 to the base x, लेकिन इसको ऐसा ही रहने दो, दिस इज आवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इफ y equal to log x to the base 10 plus log 10 to the base x plus log x to the base 10 plus log 10 to the base 10, find dy upon dx। क्या निकालना है, dy upon dx निकालना है। ओके, यहाँ पर बेस 10 है, तो सबसे पहले हम इसके बेस को चेंज करेंगे, तो log x to the base e कर लेंगे बेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू log e to the base 10, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन log x to the base 10, log x to the base x 1 हो जाएगा, log 10 to the base 10 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका बेस यहाँ पर 10 है, तो e करेंगे, log x to the base 10 को हम लिख लेंगे log x to the base e into log e to the base 10 प्लस 2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d upon dx by this is log e to the base 10 d upon dx log x to the base e plus 1 upon log e to the base 10 d upon dx 1 upon log x to the base e। This is dy upon dx, this is log e to the base 10, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, प्लस 1 अपॉन log e, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू माइनस 1 अपॉन log x to the base e का होल स्क्वायर, और log x to the base e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, यहाँ पर 2 का भी होना था, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dy upon dx इक्वल टू log e to the base 10 upon x, ओके, माइनस 1 upon x log x to the base e का होल स्क्वायर इंटू 1 upon log e to the base 10, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is if f(x) equal to log x to the base x, यहाँ पर देखो ये वाला बेस क्या है, x है, पर यहाँ पर कोई बेस नहीं दिया हुआ है, तो क्या माना जाएगा, e माना जाएगा। ओके, तो f(x) इक्वल टू log x to
द बेस। यहाँ पर हम इसका बेस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, सो fx इक्वल टू हो जाएगा log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस x। ओके, इसी कैंसिल होकर बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर इसका बेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, तो fx इक्वल टू हो जाएगा log x टू द बेस e अपॉन log x टू द बेस e। अब इसमें कोशिएंट फार्मूले का यूज होगा, किसका यूज होगा, कोशिएंट फार्मूले का यूज होगा। ओके, तो कोशिएंट फार्मूले का हम इसमें क्या करते हैं, दिस इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज f डैश x हो जाएगा। यह डिनोमिनेटर जंप करते हुए रहेगा, d अपॉन dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर जंप करता हूं d अपॉन dx डिनोमिनेटर अपॉन log x टू द बेस e का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज log x टू द बेस। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन log x टू द बेस e आएगा इंटू 1 अपॉन x माइनस log x टू द बेस e इंटू 1 अपॉन x अपॉन log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, दिस इज f डैश। ओके, समझ। ओके, अब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमें f डैश e चाहिए है, तो जहां जहां x लिखा होगा तो हम क्या पुट करेंगे, e पुट करेंगे। ओके, तो दिस इज 1 अपॉन e माइनस log e log e। ओके, 1 अपॉन e अपॉन log e टू द बेस e का होल। ओके, देखो यहाँ पर log e, यहाँ पर बेस नहीं है तो e माना जाएगा तो 1 हो जाएगा। log 1 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दिस इज 1 अपॉन e माइनस 0, 1 अपॉन e माइनस 0 अपॉन log e, दिस इज x log x, अच्छा log e हो जाएगा। log e टू द बेस e 1 होता है तो 1 स्क्वायर, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन e आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, log e टू द बेस e 1 होगा, log 1 टू द बेस e 0 होगा, तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। log e टू द बेस e 1 होता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन e। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू log 2x टू द बेस 10। ओके, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर log 2x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस 10। हमने इसका बेस चेंज कर लिया। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log e टू द बेस 10 तो कॉमन आ जाएगा, d अपॉन dx log d upon dx e raised to power x square log। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज कर लेंगे, log e टू द बेस 10। ओके, e raised to power x square को हम जब तो लिखेंगे d upon dx log 2x टू द बेस e प्लस log 2x टू द बेस e इंटू d अपॉन dx e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। ओके, हमने इसे प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में लिख लिया। ओके, log e टू द बेस 10, दिस इज e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे log 2x का, तो 1 अपॉन 2x आएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, प्लस log 2x टू द बेस e
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर सेम आएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो दिस इज log e टू द बेस 10, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस log 2x टू द बेस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसमें से ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू log e टू द बेस 10, दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू log 2x टू द बेस। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, let y इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, इसको हमने क्या y सपोज कर लिया, और t ले लें हम किसको, t इक्वल टू हो जाएगा 10 रेज टू पावर x। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर t हो जाएगा, y इक्वल टू 10 रेज टू पावर t। अब हम dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर t, 10 रेज टू पावर t इंटू log 10 टू द बेस, ये हो जाएगा। ओके, और dt अपॉन dx, इससे क्या निकलेगा, dt अपॉन dx हो जाएगा 10 रेज टू पावर x इंटू log 10 टू द बेस। ओके, यहाँ पर इस फार्मूले का यूज किया गया, d अपॉन dx a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x log a टू द बेस e। ओके, अब हमें देखो, अब हमें dy अपॉन dx चाहिए, क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो वो कितना होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। ओके, dy अपॉन dt दिया हुआ है 10 रेज टू पावर t log 10 टू द बेस, और dt अपॉन dx 10 रेज टू पावर x log 10 टू द बेस। ओके, दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू 10, t की वैल्यू रख देंगे हम 10 रेज टू पावर x, ओके, इंटू 10 रेज टू पावर x, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा log 10 टू द बेस e का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, let y इक्वल टू 2 रेज टू पावर x अपॉन log x। ओके, इसको y ले लिया है, इसको हम t ले लेंगे, t इक्वल टू x अपॉन log x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर t हो जाएगा, dy अपॉन dt निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर t log 2 टू द बेस e आएगा। ओके, अब हम इससे dt अपॉन dx निकाल लें, dt अपॉन dx, देखो यहाँ पर कोसेंट रूल का यूज होगा, डिवीजन रूल का यूज होगा, डिनोमिनेटर को जब करते हो लिखेंगे log x, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, अपॉन log x का होल। तो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा,
dy अपॉन dx इक्वल टू होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt ये दिया हुआ है आपको 2 रेज़ टू पावर t log 2 टू द बेस e। dt अपॉन dx दिया हुआ है log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे। t को हमने क्या सपोज किया था x अपॉन log x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x अपॉन log x इंटू log 2 टू द बेस e इंटू log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ओके, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।